अस्सलाम वालेकुम, हाय ऑल फ्रेंड्स, वेलकम टू पाकिस्तान ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। आज जो हम बात करने जा रहे हैं, सबसे अच्छी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने नॉन कस्टम पेड कार्स के लिए एमनेस्टी स्कीम का ऐलान किया है, जिससे जितने भी सारे नॉन कस्टम पेड कार्स हैं उनको लीगलाइज़ किया जा सकता है नॉमिनल टैक्स पे करके। तो सबसे पहले तो आप मेरी गाड़ी देखें, रेंज रोवर जो आपने अभी देखी है, जो मैं बुक करने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह जैसे ही एमनेस्टी स्कीम ओपन होती है तो मेरे होने वाले रेंज रोवर को आप अच्छी तरीके से गौर से देखें। आई होप कि आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाएगी। ये नॉन कस्टम पेड रेंज रोवर एवोक 2013 मॉडल है हमारे पास। तो आइए गाइस इसको देखते हैं, एंड इसके बाद हम बात करेंगे कि प्राइजेज़ क्या होंगे कार्स के, उनका इंडिविजुअल रिव्यू इंशाल्लाह विद स्पेसिफिकेशंस, विद प्राइजेज़, उनकी इंजन कैपेसिटी, टैक्स किस हिसाब से लगेगा, एंड टोटल आपको एक गाड़ी टैक्स के बाद कितने की पड़ेगी, कौन सी गाड़ी आपके पास, लग्जरी कार से लेके जितने भी छोटे कार हैं सबका इंडिविजुअल रिव्यू भी होगा आने वाले वीडियोस में। बट सब पे डिटेल पे बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले आप मेरे होने वाले रेंज रोवर को देख लें। तो गाइस आपने देख लिया मेरा रेंज रोवर होने वाला। इंशाल्लाह जैसे ही एमनेस्टी स्कीम ओपन होगी मैं सबसे पहले इसी को ही बुक करूँगा। मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है ये कार। मैं कहता हूँ कि बेहतरीन चीज़ आज तक मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। तो आप लोगों को भी बिल्कुल पसंद आई होगी, क्योंकि हम वैसे तो नॉर्मली जिस तरह कार्स देखते हैं, टोयोटा लैंड क्रूज़र, ये वो बाकी जितने भी कॉमन कार्स हम देखते रहते हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ कभी कभी देखने को मिलती है। तो अभी बात करते हैं कि हमारे पास अवेलेबल ऑप्शंस क्या हैं नॉन कस्टम कार्स में। तो शुरू से बात करते हैं। मोस्टली जो आपके पास मॉडल्स अवेलेबल होते हैं वो टोयोटा के होते हैं। टोयोटा में आपके पास टोयोटा विट्स से लेके सबसे ऊपर के जितने टोयोटा लैंड क्रूज़र सब कुछ अवेलेबल है। तो टोयोटा विट्स आपके पास, टोयोटा करोला आपके पास, लैंड क्रूज़र, प्राडो, टोयोटा टुंड्रा, टोयोटा मार्क एक्स, एंड लग्जरी कार्स में आप देखा जाए तो टोयोटा की तरफ से हमारे पास टोयोटा क्राउन, एंड टोयोटा क्राउन में हाइब्रिड आजकल न्यू मॉडल्स आ रहे हैं 2013 2014। तो ये चीज़ें हमें टोयोटा की तरफ से देखने को मिलेंगी। एंड इसके बाद हमारे पास आ जाती है होंडा। होंडा में नॉन कस्टम पेड कार्स में हमारे पास होंडा सिटी है, होंडा सिविक एंड होंडा अकॉर्ड, ये तीनों मॉडल चलते हैं यहाँ पे। देन इसके पास अगर लग्जरी साइड की बात की जाए तो हमारे पास मर्सिडीज़ आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे, मर्सिडीज़ के कार्स। एंड इसके बाद आपको देखने को मिलेंगे BMW के लग्जरी सीरीज़, 5 सीरीज़ आपको मिलेगी, आपको 7 सीरीज़ मिलेगी नॉन कस्टम पेड में। एंड इसके बाद आपको रेंज रोवर मिलेगी। रेंज रोवर में बहुत कम मॉडल्स आते हैं। रेंज रोवर एवोक आपको देखने को मिलेगा, एंड रेंज रोवर वोग एक मॉडल होता है, वो 2008 2010 ये मॉडल मोस्टली यहाँ पे अवेलेबल है। एंड कभी कभी जो आते हैं तो वो 2013 तक, आई थिंक इससे जो लेटेस्ट मॉडल है अभी तक नॉन कस्टम पेड कार्स में मैंने नहीं देखा है, हो सकता है आया हो। मोस्टली 2013 तक रेंज रोवर की बात कर रहा हूँ। बाकी इसके अलावा BMW में हमारे पास SUVs मैंने कभी नहीं देखे हैं, एंड मर्सिडीज़ के SUVs भी नहीं देखे हैं। और बाकी ये है कि जीप में हमारे पास रेंगलर, सहारा और रेंगलर जीप अवेलेबल हैं, 3 डोर में भी 5 डोर में भी अवेलेबल हैं। एंड इसके अलावा SUVs में हमारे पास हमर अवेलेबल है, हमर H2 एंड हमर H3। तो अवेलेबिलिटी आपने देखी कि ये कार्स आपके पास अवेलेबल हैं। एंड वन लास्टिंग सुजुकी में हमारे पास सुजुकी जिमनी अवेलेबल है, जिमनी के लेटेस्ट मॉडल्स अवेलेबल हैं। तो जितने मेरे माइंड में थे तकरीबन जो मेरी नज़र से गुजरे हैं नॉन कस्टम पेड कार्स शोरूम्स में होते हैं कोयटा में, तो ये हमें देखने को मिले हैं। तो फ्रेंड्स अभी बात करते हैं कि नॉन कस्टम पेड कार्स को जब लीगलाइज़ किया जाए तो इनका फ़ायदा क्या होता है। इनका फ़ायदा ये होगा कि कम प्राइस में आपको ब्रांडेड जापानी गाड़ी मिल जाएगी। और जापानी गाड़ी में और पाकिस्तानी गाड़ी में आपको पता है ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। देखें, अगर आपको 8 लाख में 10 लाख में पाकिस्तानी गाड़ी जो जिस तरह मेरान जैसे कचरे डब्बे हमें पकड़ाए जाते हैं, या 20-25 लाख के हमें टोयोटा करोला XLI जैसे डब्बे पकड़ाए जाते हैं, सिर्फ उनमें कोई सिस्टम नहीं होता, ना कोई उनमें इंफोटेनमेंट सिस्टम है, ना रियर कैमरा है, ना कि उनमें एयरबैग्स हैं, ना उनमें कोई एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है, ना व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट है, ट्रैक्शन कंट्रोल कुछ भी नहीं है, ना पार्किंग सेंसर है। सिर्फ खाली आपको एक डब्बा 20-25 लाख का पकड़ा देते हैं टोयोटा करोला वाले। एंड यहाँ पे एक फ़ायदा ये होगा कि हमें 10-15 लाख में बेहतरीन से बेहतरीन गाड़ी मिल जाएगी, जिसका टैक्स पे करने के बाद हम उसको ऑल ओवर द कंट्री चला सकते हैं ईज़िली। तो अभी आप खुद सोचें गाइस, हमारे पास वेट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं तकरीबन 3 लाख 3.5 जो फुल ऑप्शन में है, जिसमें 6 एयर बैग्स हैं, कर्टन एयर बैग्स 4 हैं, फ्रंट में 2 एयर बैग्स हैं। होंडा सिटी के बेहतरीन मॉडल्स हमारे पास अवेलेबल हैं।
विद SRS एयर बैग्स एंड सेफ्टी फीचर्स। इसके अलावा होंडा सिविक है, हमारे पास टोयोटा करोला के बेहतरीन से बेहतरीन गाड़ियाँ यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो सेम यही चीज़ें अगर हमें पाकिस्तानी प्राइस में मिल जाएं तब भी बहुत ही अच्छी बात होगी कि अगर इतना भी टैक्स लग जाए कि प्राइस आके पाकिस्तानी गाड़ियों को टच कर जाए, फिर भी हमें पाकिस्तानी गाड़ी से जापानी गाड़ी बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहेगी। फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे कि एक गाड़ी पे आपको टैक्स कितना पड़ेगा एंड क्या हिसाब किताब होता है टैक्स पे करने का नॉन कस्टम पेड कार्स में। टैक्स पे करने का जो तरीक़ाकार वो ये होता है कि आपके इंजन पे डिपेंड करता है कि आपकी इंजन कितनी सीसी है। अगर 600 सीसी से स्टार्ट होती है तो सबसे कम टैक्स आपको जो पे करना है 600 सीसी पे, देन आपको 800 फिर 1000 एंड ऑनवर्ड जितना आप मतलब ज़्यादा, जिस तरह लैंड क्रूज़र वगैरह V8 वगैरह 4000 सीसी हैं तो उन पे ऑब्वियसली टैक्स भी ज़्यादा होगा। तो नॉन कस्टम कार्स में एक फ़ायदा ये है कि हमारे पास गाड़ियाँ सस्ती आती हैं, तो अगर टैक्स पे भी किया जाए तब भी हमें कोई इतना खासा धचका नहीं लगेगा जो वैसे हमें 1.5 करोड़ 2 करोड़ में लैंड क्रूज़र V8 मिलते हैं। तो यहाँ पे इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे कि टैक्स कम होगा और वही सेम चीज़ हमें 70-80 की पड़ जाएगी। एंड जो नॉर्मल कार्स हैं हमें 10-15 लाख में बेहतरीन से बेहतरीन गाड़ी मिल जाएगी। और बहुत ही जो नीचे वाले लेवल की बात की जाए तो हमारे पास वेट्स हमें 5-6 लाख में इंशाल्लाह होंडा सिटी, होंडा रिबॉन, मार्क एक्स, ये चीज़ें हमें इंशाल्लाह मिल जाएंगी, उम्मीद करते हैं। तो इसके अलावा बाकी जितने भी कार्स होंगे इंशाल्लाह उनका इंडिविजुअल रिव्यू होगा, उनके स्पेसिफिकेशंस, उनकी प्राइसेस सब पे बात होगी। तो काइंडली आपने सब्सक्राइब करना है इस चैनल को। सब कुछ जो होगा इसी चैनल पे ही होगा। एंड इंशाल्लाह जो भी ऑथेंटिक शोरूम्स हैं, जो ऑथेंटिक पर्सनस हैं, उनके बारे में भी बात होगी। मैं आपको उनका नंबर भी प्रोवाइड करूँगा। एंड ये होगा कि आपने एडवांस कभी भी पेमेंट नहीं करनी है। आप यहाँ पे जब एमनेस्टी स्कीम ओपन हो जाएगी आप यहाँ पे आके विज़िट करें, आप गाड़ियाँ देखें, आप पसंद करके टैक्स पे करके देन ही ख़ुद अपनी गाड़ी यहाँ से ले जाएं। जो एडवांस पेमेंट होती है उसमें काफ़ी स्कैम के केसेस आए हैं पहले, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं या मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, किसी के साथ भी कोई फ्रॉड हो। तो मैं इंशाल्लाह आप सारे भाइयों के लिए जो भी एक लीगल तरीका होगा, लीगल वे में जो भी लीगल शोरूम होंगे अच्छे खासे जो ऑथेंटिक होंगे उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा ज़रूर। तो यही था गाइज़ आज के रिव्यू में। इंशाल्लाह आने वाले मज़ीद वीडियोस में बहुत कुछ बेहतरीन आने वाला है। तो जस्ट यू हैव टू डू सब्सक्राइब एंड थम्स अप। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं गाइज़ अगले वीडियोज़ में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।